हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चाय विद जोहान्स। आज मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, जैसा कि मुझे लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसके रीच से पता चला है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो आज मैं बात करने वाली हूँ द ग्रेट फैमिली है जो इब्राहिम फैमिली, उनके बारे में और दीपिका मैडम के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के बारे में। जी, आपने सही सुना। तो गाइज़, मुझे ये जानना है इन मैडम से कि ये जो भी पिछले 10-12 दिन से, जब से ये हाल फिलहाल में जो भी कुछ हुआ है दोनों देशों के बीच, उसके बाद से ये ऐसे गायब हुई हैं यूट्यूब से, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं ना, वैसे सेम इनकी सिचुएशन है अभी। ये कहीं पे नहीं दिखाई दे रही हैं। इन्होंने एक छोटा सा इंस्टा पे शायद इन्होंने शेयर किया था, इनसे इतना भी नहीं हुआ कि आके प्रॉपर एक वीडियो बना दे। शोएब ने चाहे वो दिखावे के लिए किया, चाहे कैसे भी किया, बट उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, बट मैडम से उतना भी नहीं हुआ। मैडम का यही है यार, इनको अगर कभी भी देश के लिए या कभी हिंदुओं के लिए, कभी भी किसी भी, ये जो इनका अपना धर्म था उसके लिए, कभी भी अगर उसके लिए इनको खड़ा होने का मौका मिले तो ये कभी भी नहीं करती। और इनको अगर सफाई देने के लिए बुला सकते हो आप, अगर शोएब के ऊपर कोई बात आई है या मुस्लिम्स के ऊपर कोई बात आई है या इब्राहिम फैमिली के ऊपर बात आई है, तो ये बढ़ चढ़ के ऐसे सॉरी टू से करने आ जाती है। लेकिन अगर बात होती है इनके धर्म की, इनकी कंट्री की, तो ये मैडम चुप्पी साध लेती हैं। इनको चाहिए सिर्फ पैसा। इनको इस टाइम पे अगर इन्होंने ये चुप्पी साधी हुई है तो इसका मतलब ये है कि इनको डर है कहीं ना कहीं कि अगर मैंने कुछ बोल दिया या मैंने कुछ ऐसा, मतलब कुछ मेरे मुंह से गलती से निकल गया, तो मेरी ऑडियंस नाराज़ हो जाएगी। ऑडियंस कहाँ की, वो आप सबको पता है कि इनकी ऑडियंस मोस्टली आती है पाकिस्तान से। जी हाँ, पाकिस्तान से इनकी मोस्टली ऑडियंस है और वही इनकी मुस्लिम से ही ज़्यादातर इनकी ऑडियंस है। इसलिए ये लोग डरते हैं इतना, इसलिए ही ये इतना चुपचाप बैठी हुई है। इसको ये लग रहा है कि कुछ दिन शांत रहूँगी, फिर धीरे धीरे सब लोग भूल जाएंगे, और होता भी यही है। इन द एंड यही होता है कि जब भी ये कुछ नई कंट्रोवर्सी करते हैं तो उसके बाद ये कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं। फिर परेशान हो जाती है इनकी ऑडियंस, फिर मैसेजेस करती है इनको, इनको कमेंट्स करती है, आप कहाँ गए दीपिका, आप कहाँ गए, शोएब कहाँ गए। वही अभी इनका चल रहा है, अभी ये लोग गायब हैं। ऐसे ऐसे ही शोएब और ऐसे ही दीपिका। और ये इतनी, सच में इसका नाम किसी ने सही लिखा रखा है चीपी का। सच में इतनी चीप लेडी है ना ये, सच में ये इतनी गिरी हुई औरत है, मैंने आज तक जितनी गिरी हुई औरत नहीं देखी। तो ये हर चीज़ को ऐसे छुपाती है और अपने आप को ऐसे दिखाती है जैसे मैं पता नहीं कितनी महान हूँ, और जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। इस जितनी गिरी हुई, इस जितनी गंदी औरत नहीं कोई भी नहीं है। सभा चाहे जैसी भी है, उसमें लाख बुराइयाँ लाख कमियाँ हैं, बट वो ऐसे उन चीज़ों को कवर अप नहीं करती। और इसका ये है कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद भी ये सोचती है कि मेरे जितना महान, मेरे जितना अच्छा कोई नहीं है। इसको हर चीज़ सिर्फ कैमरा के लिए करनी है। इसको महान बनना है, कैमरा के लिए बनना है। इसको रियलिटी में ढंग से रहना इसको नहीं आता, साफ सफाई इसको नहीं आती, खाना बनाना इसको नहीं आता, खाना खाना इसको नहीं आता। हमेशा से इसने एक बस इमेज बिल्ड की थी पिछले 4-5 साल से कि मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ, मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ। वो तो उसके बाद से जब वो मुदहा से इनके एक जो जानकार है, या वो नेहा फैज़ी करके एक है, उन्होंने जब से इनकी सच्चाई खोलनी शुरू करी है धीरे 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 धीरे, तब इन्होंने अपनी वीडियोस में ये चीज़ दिखाई है कि इतने सारे हेल्पर्स रखे हुए हैं इस मैडम ने। वरना हमेशा ये हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेती थी कि मैं खाना खुद बनाती हूँ, साफ़ सफाई भी मैं तो खुद कर लेती हूँ, मैं तो सारा काम खुद करती हूँ। जबकि इन्होंने कभी ये चीज़ शो नहीं की कि इनके घर में इतने सारे हेल्पर हैं। इनको झाड़ू पोछा बर्तन के लिए अलग से है, इनको किचन में चाहिए अलग से है, धर्म दादा करम दादा वो सब अलग से हैं। तो ये फिर किस चीज़ का क्या काम करती हैं, मुझे ये पूछना है मैडम से। क्या काम करती हो आप? ऐसा अपनी हालत देखिए कभी। बाल तक आप ढंग से कंघी नहीं करती हो कभी भी, इतनी गंदी रहती हो, इतनी जाहिल। कोई गंवार औरत भी ऐसे नहीं रहती जैसे तुम रहती हो, सो कॉल्ड सेलेब्स। इतनी घटिया चीप। अपनी शक्ल देखी है कभी? एटलीस्ट बंदा ढंग से मुंह हाथ धो के, चलो आप नहाना आपको पसंद नहीं है, कम से कम मुंह हाथ धो के बाल कंघी करके तो बैठो, व्लॉग्स में आओ, कम से कम देखने वाले का मूड तो ख़राब ना हो कम से कम। इतना गंदा आप रहते हो। और क्या बच्चे को क्या कैसे रखते होंगे आप इतनी गंदी में? हाइजीन नाम की कोई चीज़ है आपकी पूरी फैमिली में?
और ये इन लोगों का हमेशा ये है कि कपड़ों को इनके पास ढेर लगा रहता है। हर दूसरे दिन इनको चगवान कलेक्शन जाना है, वहाँ से हर रोज़ नए नए सूट, हर रोज़ नए नए सूट। और कभी इनको पहने हुए देखा है आपने? सच बताना गाइस, कभी आपको इसने ढंग ढंग के कपड़ों में ये लोग दिखे हैं? कभी दीपिका कभी किसी अच्छे साफ सुथरे एक जैसे सूट में आपको दिखी है? हमेशा वही दूसरी टी शर्ट सलवार, उसके नीचे दूसरा ऊपर दुपट्टा गंदा सा, बाल इतने ज़्यादा गंदे, इतनी ज़्यादा गंदगी में रह कैसे लेती हो यार? इतने सारे हेल्पर्स हैं तुम्हारे पास, काम ही क्या है तुम्हें? और एक 24/7 वो तुमने एक अपनी माँ को ऐसे नैनी बना के रखा हुआ है, तब भी तुमसे इतना नहीं होता कि तुम कम से कम साफ सफाई से तो रह सकती हो। हाँ, आपको बुरा लगेगी ये चीज़, कम से कम आपके इतने ही काम होता है बच्चों, तो नहीं, इंडिया में 80% लेडीज़ यही काम करती हैं, आपसे ज़्यादा करती हैं, बट फिर भी वो साफ़ सुथरी रहती हैं। ऐसे आपकी तरह गंद मचा के नहीं रखती कि कॉम्ब भी नहीं करती हैं। कम से कम अपनी वो जो कज़िन है शोएब की, रुकैया करके, जिन्होंने अभी अपना व्लॉग चैनल शुरू किया है, किसी एक फैमिली मेम्बर ने, इब्राहिम फैमिली के, इनका इतना नाम है, इतना ये लोग यूट्यूब से कमाई छाप रहे हैं, इतने इनके सब्सक्राइबर्स हैं, कभी किसी एक बंदे ने उसको प्रमोट नहीं किया कि हाँ चलो ये हमारी फैमिली से है तो एटलीस्ट इसको भी कोई बंदा जानेगा, इसको पहचानेगा। बट फिर भी हाँ, उसको सब्सक्राइबर मिल गए हैं, वो फिर भी अपनी मेहनत से। उसको देखो दीपिका, उससे सीखो कुछ, कितना साफ़ सफाई से रहती है, कितनी साफ़ सुथरी रहती है, हमेशा बाल उसके कंघी किए हुए होते हैं, साफ़ सुथरी, उसका बच्ची इतनी साफ़ रहती है, घर साफ़ रहता है, घर के काम सारे खुद करती है। और खुद को देखो तुम, इतने सारे हेल्पर्स है, काम तुमको कोई है नहीं, सारा दिन फ्री के सूट्स तुम्हारे पास इतने आते हैं, तुम खुद इतना खरीदते हो, फिर भी तुम्हारे पास कपड़े नहीं है ढंग से पहनने के लिए। छी यार, कितनी गंदी औरत है ये। तुम्हारे हाथ का खाना भी खाने का मन कैसे कर जाता है इन फैमिली वालों का? नहाती भी नहीं हो। याद है तुमको, एक तुम्हारे एक ब्लॉग में आपकी अम्मी जी ने कहा था कि हमारी बहू नहाई भी नहीं है 2 दिन से। छी यार, इतनी गंदी कैसे हो तुम? और इनको कोई कुछ बोल दो तो इनके सो कॉल्ड जो इनके फैंस हैं वो आ जाते हैं, इनके चमचे जो हैं वो आ जाते हैं पीछे इनके फेवर में बोलने के लिए। अरे यार देखो तो सही, किसके फैंस बन रहे हो आप, किसको फॉलो कर रहे हो आप? ये हैं आपके आइडियल, जिनकी खुद की लाइफ इतनी मैसी है, जो खुद अच्छी तरह से ना नहाते हैं, ना खाते हैं, ना इनको कुछ किसी चीज़ की अक्ल है, उनके उनके फ़ैन हो आप लोग? उनके लिए ऐसे लड़ने आ जाए तो कमेंट्स में। अभी भी मैंने एक वीडियो डाली थी सबा के ऊपर, तो उसमें भी 2-3 बंदे ऐसे आए थे जो कमेंट्स कर रहे थे। सीरियसली, अगर आपको लड़ना है, कुछ कमेंट्स करने, तो किसी ऐसे के लिए तो करो तो जो अच्छे हों। ये जो दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो उसे देख-देख के आप लोग खुश हो जाते हो। तुम जैसों को उल्लू बना बना कर ये लोग करोड़पति बने बैठे हैं, पूरी फैमिली इनकी। लेकिन वही है ना, क्लास फिर भी नहीं आ सकती, पैसा आ सकता है, क्लास नहीं आ सकती। वहीं अदर हैंड आप सबा को देखो, सनी को देखो, सनी सब कुछ छोड़ छाड़ के, मुदाहा का अपना घर, अपनी फैमिली को छोड़ छाड़ के, जिनका एक अकेला बच्चा था उन्हें छोड़ के ये आके सबा के पास रहने लग गया, घर जमाई बन के रहने लग गया। इसको इतनी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसको इतनी सी भी अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। सारा दिन ऐसे इसको बस चमचागिरी करा लो सारा दिन, सबा के इससे काम करा लो सारा दिन। इसको अपने पेरेंट्स के पास होना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको तो मुंबई की हवा लगी, इसको तो फ्री का खाने की आदत है। इसीलिए इसने सबा से शादी की थी, यही रीज़न है, क्योंकि इसको गाँव में नहीं रहना था। गाँव में रहता तो करता भी क्या, ऐसे आवारागर्दी को करता घूमता। अगर कभी आपने नोटिस किया हो, मुदाहा जाता भी है तो क्या करता है ये? हमेशा सिर्फ अपने लफंडर जो इसके दोस्त हैं उनके साथ क्रिकेट खेलने चला गया, कहीं इधर उधर घूमने चला गया, किसी की शादी अटेंड कर ली। कोई एक सिंगल काम बता दो कभी किसी ने इसको करते देखा हो? और यहाँ के भी इसको चापलूसी करनी है बस सारा दिन। और ये लोग अपने आप को मेहनती बोलते हैं, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? व्लॉग डाल डाल के फ्री में, तुम लोगों को व्लॉग भी ऐसे नहीं डालते। व्लॉग डालना भी मेहनत का काम तब होता है अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, आपसे देखकर कुछ लोग सीखें। क्या सीखेंगे आपसे देखकर लोग? नहीं, आप दिखा क्या रहे हो? सारा दिन पड़े पड़े ठूसना, बाहर रोज़ घूमने जाना, शॉपिंग करना, बेफिजूल की खर्ची करना, रोज़ बाहर से मंगा कर खाना, सुबह इतनी लेट उठना, सुबह दोपहर में 2-2 बजे उठना, रात को 3-3 बजे सोना। बच्चों की ज़िंदगी आपने ख़राब कर दी है। और वो पिज़्ज़ा जो आपने सबा मैडम अपने साथ रखी हुई है, उसकी लाइफ को आप कितना इफ़ेक्ट कर रही हो? क्या हालत हो गई है उसकी? उस बच्ची को इतनी, मतलब आपने इतना उसको सिर्फ घर के काम कराने में रखा हुआ है, उसको पढ़ाई के लिए ज़रा सा भी टाइम नहीं देते हो। रात को 2-2 3-3 बजे तक आप उसको जगा के रखते हो। थोड़ा सा भी कुछ काम होगा तो आपको रिज़ा चाहिए होगी। रिज़ा आपकी बहन है, नौकर नहीं है वो आपकी।
और अभी कहाँ, अभी तो जब भालू अप्पी को उनका बेबी होगा अभी तो तब देखना आप, असली काम तो तब लेंगी ये अपनी जो खाला है उनसे, और ये जो पिज़्ज़ा है इनसे। ये सब सारा काम सब कुछ सब आपी का तो यही है कि वो पड़े रहना है उन्हें सारा दिन। वो तो वैसे ही हाथ पैर नहीं हिलाती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगी, क्योंकि यार उनके पास इतने सारे नौकर हैं ना उनको काम के लिए। उनकी खालाएँ हैं, उनकी जो बहन है वो छोटी पिज़्ज़ा वो है। अम्मी तो उनकी कुछ नहीं करती, अम्मी ने तो अपनी बहू का नहीं किया तो बेटी का भी नहीं करेंगी। उनका तो ये है कि उनको रोज़ नए नए सूट दिला दो, अच्छे अच्छे खाने खिला दो, बस काम उन्हें कुछ नहीं करना है। इसलिए उन्होंने पर्सनल नौकर जो रखे अपनी बहनों को बुला के रखती है, उन्हें पुराने जूते चप्पल कपड़े ये दे देती है। आए जो आए रहते इनके पास प्रमोशन में वो कपड़े दे देती है। उनसे खूब छक्के कमाई कर रही है इब्राहिम फैमिली, और उनको ऐसे दिखा दिखा के। यार कितने बेशरम इनके रिश्तेदार हैं और कितने बेशरम ये खुद हैं। हम लोग अपने रिश्तेदार को ऐसे ऑन कैमरा 10 रुपये भी नहीं दे सकते, और ना ही वो लोग पकड़ेंगे, क्योंकि वो इज़्ज़तदार लोग हैं, उन्हें शर्म आएगी ये सब करने में। और जैसे ये है बेशरम वैसे ही इनके रिश्तेदार हैं। कैसे ये उसको जूते चप्पल भी दे तो भी ऑन कैमरा दिखाती, कपड़े देती है तो भी ऑन कैमरा दिखाती है, मेकअप देती है तो भी ऑन कैमरा दिखाती है। कितने बेशरम हो यार तुम लोग। और अपने आप को तुम लोग इन्फ्लुएंसर्स बोलते हो। क्या इन्फ्लुएंस होगी पब्लिक आपसे, क्या सीखेगी आपसे पब्लिक। ऐसे आप ऑन कैमरा अपने पेरेंट्स को बेइज्जत करते हो, उनको पैसे दे दे के दिखा दिखा के आप उनको पैसे देते हो। रिश्तेदारों को आप ऐसे ट्रीट करते हो, कुछ भी बोल देते हो, उनको सामान ऐसे अपना पुराना पहनावा अपनी उतरन उनको देते हो। ये सब सीखना है ऑडियंस ने आपसे आपकी। पिज़्ज़ा की तो और इन लोगों ने लाइफ ही ख़राब कर दी यार। वहीं दूसरी तरफ सारा है, सारा की अम्मी को इस चीज़ की शुक्र है, उन्हें इस चीज़ की अकल तो है कि वो अपनी बच्ची को ऐसे इन लोगों के पास नहीं छोड़ के रखती। उन्हें पता है कि इसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। सारा को देख लो आप, कितनी होशियार है, कितना पढ़ाई लिखाई में और कितनी कॉन्फिडेंट। और वहीं दूसरी तरफ रीज़ा है जो मुंबई जैसे शहर में रहकर भी वो थोड़ी सी भी सारा के 10% भी नहीं है, ना पढ़ाई में ना बोलचाल में, ना उसको किसी भी चीज़ का उसको मैनर्स नहीं है। भालो पे सिर्फ उससे घर के काम करवाते रहती है, उसको नौकर बना के रखती है। वहीं सारा को देखो आप, कितना फ़र्क है उन दो बच्चियों में। भालू अप्पी ने खुद पढ़ाई नहीं की और चाहती नहीं कि रिज़ा भी नहीं पढ़ाई करे। और अगर इसको ये चीज़ कोई बोल दो, शोएब ने एक बार बोल दिया था तो इसका मुंह बन गया था। शोएब ने एक बार बोला था कि इनको पढ़ाई करने देना, तब शायद रेहान को लेकर। और शायद इसीलिए शोएब ने रेहान का ट्यूशन जो है ऊपर लगवाया था कहीं ना कहीं अपने पास, क्योंकि उसको पता है अपनी बहन का कि कैसी आदत है। और ये चीज़ उनकी अच्छी है कि कम से कम उन लोगों ने, ना शोएब ने ना दीपिका ने, कभी भी एक बार भी उन्होंने रेहान का जो ट्यूशन लगा था उन्होंने बाद में बताया। कभी उसको ऐसे पढ़ते हुए नहीं दिखाया, कभी उसके टीचर को नहीं दिखाया। उन्होंने उसकी पढ़ाई को ऐसे प्राइवेट रखा जैसे एक बच्चे के रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे ये भालू अप्पी करती है कि रिज़ा किसी भी हालत में लेके कैमरा घुस जाएगी, सारा किसी भी हालत में खड़ी हो लेके कैमरा घुस जाएगी। और लास्ट टू लास्ट वीडियो में इसने ऐसा ही किया। सब लोगों ने इसको इतना ट्रोल किया, इतना कमेंट्स में सब ने लिखा। और ऐसा नहीं इसे नहीं पता, इसे पता भी है, लेकिन बावजूद उसके इसने वो पार्ट अभी तक भी कट नहीं किया। इतनी बेशरम है ये। और आप लोग इन्हें अपना रोल मॉडल मानते हो। सच में ये है क्या, इनको किसी चीज़ की अकल नहीं है। बस इनको ये कैमरा उठाना आ गया, कैमरा उठा के दिन रात भोंकना है, उल्टी सीधे काम करने, हरकतें करनी है, लोगों को कपड़े चीज़ें दिला दिला कर अपनी उतरन देकर सारा दिन उनसे कंटेंट बनाना है। बस ये क्या लाइफस्टाइल है इनकी। उल्टी सीधी चीज़ें खाना, दिन रात बाहर घूमना, रात को शॉपिंग करना, रात को बाहर का खाना खाना, सुबह में 12-12 बजे सोकर उठना, रात को 3-3 बजे तक जागना। ये लाइफस्टाइल है इनकी। कम से कम इतना तो कुछ तो, अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हो, कुछ तो अपने अपने व्लॉग्स में ऐसा रखो जिसे देख के लोग इंस्पायर हो कि नहीं, अगर ये लोग ये ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। एक चीज़, एक सिंगल चीज़ आप लोग बता दो कि हमारे अंदर ये खूबी है, हमें देख के ये सीखना चाहिए आप लोगों को। और आप जो ये ढिंढोरा पीटते हो कि गाइस सबको अपनी फैमिली को साथ लेके चलना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को साथ लेके, सिर्फ अपनी अम्मी साइड के रिश्तेदारों को। आपके पापा की बहनें होंगी, आपके पापा के भाई होंगे, वो भी तो आपके रिश्तेदार हैं ना। वो लोगों को कभी क्यों नहीं दिखाते आप, हमेशा इन दो खालाओं को ही क्यों दिखाते हो। बस यही है आपकी रिश्तेदारी में, सिर्फ एक यही है, इनके अलावा कोई रिश्तेदार नहीं है आपका। ये रिश्तेदार नहीं है आपके, इन्हें तो आप लोग नौकर की तरह ट्रीट करते हो। इनको तो आपका ये काम निकलवाना है और इनको अपनी उतरन दे देनी है, बस ये एक काम है।
और अभी अगर इनको कोई कुछ बोल दे तो इन लोगों का सिर्फ एक डायलॉग है कि लोग हमसे जेलिस हैं। फ्रेंड्स, लोग हमसे जलते हैं। तुमसे जलेंगे लोग? है क्या तुम में जलने लायक? कम से कम अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छा करो, तब कुछ वाईटी पे दिखाओ। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।